हेलो स्टूडेंट्स। तो पार्ट 9 सवाल का जवाब। ठीक है, तो मैं भी आपसे सवाल करूँगी और जवाब आपने सोच के रखा होगा, हम उस पर भी चर्चा करेंगे। तो सवाल का जवाब तो हम भी मांग ही रहे हैं लगातार, है ना। चलिए, तो देखिए जो हमने कल पढ़ा पाठ अभी हम देखते हैं। ये देखिए, किसने दुकानदार का हाथ पकड़ रखा था? किसने पकड़ा था? तन्मय ने। ठीक है, दुकानदार ने इन गरीब बच्चों को क्यों मारा? तो दुकानदार ने इन गरीब बच्चों को अपनी झिड़क या अपना गुस्सा निकालने के लिए इनको मारा। ठीक है, अपनी नाराज़गी, अपना गुस्सा निकालने के लिए उसने इनको मारा। ठीक है, दुकानदार किसे देखकर घबरा गया? किसे देखकर घबरा गया और क्यों? तो देखिए, दुकानदार दादाजी को देखकर घबरा गया। क्यों घबरा गया? क्योंकि उसने देखा कि ये तन्मय के दादाजी हैं, जिस लड़के ने उनका हाथ पकड़ रखा था दुकानदार का, और वह जानता था कि इनकी कॉलोनी में बहुत इज्जत है। तो अब अगर पंगा लिया और कुछ किया तो फिर दुकानदार तो फंस सकता था। और वैसे भी तन्मय दुकानदार को धमकी दे रहा था कि मैं पुलिस के पास जाऊंगा, आपके खिलाफ रिपोर्ट लिखवाऊंगा। ठीक है, तो दुकानदार दादाजी को देखकर इसलिए घबरा गया क्योंकि उनकी कॉलोनी में बहुत इज्जत थी और उसे लगा कि कहीं मेरे खिलाफ सच में ही रिपोर्ट ना लिखा दी जाए। ठीक है, तो अब भीड़ भी सारी तमाशा देखने लगी थी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। उधर दुकानदार ने मुझे देखा तो और घबरा गया। चलो ये तो पढ़ चुके थे, क्योंकि कॉलोनी में उनकी कितनी इज्जत है। तो लेकिन जो तन्मय था वो क्या कह रहा था कि इसने बच्चों को क्यों मारा। मैंने पूछा, देखा कि 4 गरीब बच्चे एक और खड़े रो रहे हैं। ठीक है, ये दादाजी ने सॉरी इतनी इज्जत है, लेकिन इसने उन बच्चों को क्यों मारा। ठीक है, मैंने पूछा, किसने पूछा? ये दादाजी ने पूछा कि इसने बच्चों को क्यों मारा। देखा कि 4 गरीब बच्चे वहाँ खड़े रो रहे हैं। अब तो भीड़ भी तमाशा देख रही थी। मेरे प्रश्न के उत्तर में तन्मय ने कहा, अब दादाजी ने पूछा ना, तो अब तन्मय ने जवाब दिया, दादाजी ये गरीब बच्चे अगर पटाखे खरीद नहीं सकते तो क्या इन्हें देख भी नहीं सकते? बस इनका यही जुर्म है, बस इनका यही जुर्म है। इस दुकानदार ने बस आव देखा ना ताव दुकान से बड़बड़ाता हुआ उतरा कि ये चोर बार बार दुकान पर आकर खड़े हो जाते हैं और कुछ चुराने का मौका देख रहे हैं, और ताबड़तोड़ इन बच्चों पर थप्पड़ बरसाने लगा। ताबड़तोड़ बिना रुके तड़ातड़ थप्पड़ बरसाने उसने शुरू कर दिए। मैंने देखा तो दौड़कर इनका हाथ पकड़ लिया। किसने? तन्मय ने। मैंने कौन है यहाँ पर? तन्मय। मैंने देखा तो दौड़कर इनका हाथ पकड़ लिया और कहा, कौन कहता है ये चोर हैं? कहाँ हैं इनके पास चोरी के पटाखे? खबरदार अगर अब इन्हें एक थप्पड़ भी मारा। बताइए दादाजी, क्या पटाखे की दुकान पर खड़े होकर उन्हें देखना जुर्म है? और अगर ऐसा है तो मैं भी तो पटाखे देख ही रहा था। लो, मुझे भी मारो, मुझे भी चोर कहो। तन्मय जिस साहस और सच्चाई के साथ अपनी बात कह रहा था, उसे सुनने के लिए वहाँ इकट्ठी हुई भीड़ जैसे मौन हो गई थी। तन्मय के तर्क के सामने, तर्क यानी विचार और व्यंग्य, ठीक है, जो भी वो कह रहा था उसके सामने, तन्मय के तर्क के सामने दुकानदार भी शर्मिंदा हो रहा था। शायद उसे यही ठीक लगा
और उसने तत्काल कहा, अच्छा भाई, मुझसे भूल हुई, मैं माफ़ी मांगता हूँ। दुकानदार ने उनकी तरफ जुड़े हुए हाथ उठाकर कहा, आओ, तुम लोगों को मैं कुछ पटाखे फुलझड़ी मुफ्त देता हूँ। और उसने चारों बच्चों को एक एक पैकेट फुलझड़ी और थोड़े थोड़े पटाखे दिए। भीड़ में से किसी ने कहा, देखा राजू, उस लड़के ने किस सच्चाई और साहस से इस दुकानदार को सबक सिखा दिया। देखिए, थी ना उसके अंदर सच्चाई, साहस और हिम्मत, तन्मय के अंदर। तो उसने सिखा दिया ना सबक उसको, क्योंकि वो सही था, तन्मय सही था और दुकानदार गलत था। ठीक है, तो इसलिए देखो वो माफ़ी मांग रहा है हाथ जोड़कर। पर दुकानदार वैसे चालाक भी था, वो सोच रहा था कि अब कहीं मैं अंदर चला गया तो अभी तो दिवाली का समय है और त्योहारों पर तो बिक्री भी खूब होती है, तो मेरी दुकानदारी तो वैसे ही रह जाएगी, है ना, तो मैं क्या कमाऊँगा, है ना। तो इसलिए दुकानदार चालाक भी था। अच्छा, मैंने एक और बात कही थी कि हम विराम चिन्ह, देखिए हम विराम चिन्ह पढ़ चुके, कितने सारे कौन कौन से विराम चिन्ह यहाँ पर आए हैं, आइए हम देखें। चलिए इतने में से ही देख लेते हैं। देखिए आप, यहाँ पे कौन सा विराम चिन्ह आया है, अल्प विराम आया है। फिर ये दोहरा उद्धरण चिन्ह भी आया है। ठीक है, ये पूर्ण विराम, साथ ही साथ ये देखिए विस्मयादि बोधक चिन्ह, यहाँ योजक, ये भी योजक, विस्मयादि बोधक, दोहरा उद्धरण चिन्ह। जहाँ भी किसी की कही हुई बात होती है वो दोहरा उद्धरण चिन्ह के अंतर्गत आती है। ठीक है, अल्प विराम तो पढ़ लिया हमने, पूर्ण विराम। अच्छा, प्रश्न सूचक भी आया है ना, प्रश्न सूचक भी कई बार आ गया ना यहाँ पर, प्रश्न सूचक। ठीक है, तो देखिए कितने सारे विराम चिन्ह। वैसे भी हमारे विराम चिन्ह कौन कौन से हैं, एक बार दोहरा लेते हैं। देखिए, पूर्ण विराम, प्रश्न सूचक, अल्प विराम, योजक, निर्देशक, हंसपद या त्रुटिपरक, एक ही बात है, हंसपद या त्रुटिपरक, एकल उद्धरण चिन्ह, दोहरा उद्धरण चिन्ह, कोष्ठक, लाघव। ठीक है, तो ये क्या थे हमारे सारे विराम चिन्हों के नाम। और हर पाठ में देखिए विराम चिन्ह होते हैं। विराम चिन्हों का प्रयोग क्यों किया जाता है कि हम सही उतार चढ़ाव या लय ताल के साथ हम पाठ को पढ़ें, कहाँ हमें थोड़ा रुकना है, कहाँ हमें थोड़ी और देर रुकना है, कहाँ आश्चर्यजनक बात है ना, तो कहाँ विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा है, तो हमें उसे कैसे पढ़ना है, हमारे पढ़ने में किस उतार चढ़ाव के साथ पढ़ना है। ठीक है, तो ये विराम चिन्हों का काम होता है ना। विराम चिन्ह ना हो तो कई बार वाक्य जो है, हम अगर इस तरह से पढ़ जाएं तो कई बार उसका अर्थ कुछ और ही निकल आता है। ठीक है, इसलिए विराम चिन्हों का प्रयोग अति आवश्यक होता है और विराम चिन्हों को देखकर ही हमें सही उतार चढ़ाव के साथ ही पढ़ना चाहिए। तो आप विराम चिन्हों का भी ध्यान रखेंगे, याद करेंगे, साथ ही साथ अब तक जो हमने पढ़ा वहाँ पर आप प्रश्न निर्माण करेंगे, पढ़ेंगे। ठीक है, और तन्मय की साहस और हिम्मत उसने किस तरह से दिखाई, कैसे उसने अपने साहस दिखाया। ठीक है, और उसके तर्क के सामने कोई भी नहीं बोला, है ना। तो ये सब आप पढ़कर प्रश्न निर्माण कीजिए, फिर हम कल पाठ को आगे बढ़ाते हैं। टिल देन बाय एंड थैंक यू।